नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बंगाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या अब वहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं प्रोटेस्ट करने जा रही हैं? क्या वो खुद धरने पर बैठने जा रही हैं? तो वहाँ की मुख्यमंत्री होते हुए यानी वहाँ एक्शन लेने चाहिए। क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में पुलिस फोर्स जो हो उनसे बनते बने वो करवाना चाहिए। तो वो सब ना करके वो तो शांति से अब धरने पे बैठने जा रही, यानी कि चोर चोर मौसरे भाई। यानी अब केजरीवाल जिस तरीके से धरने में दिल्ली में बैठ जाते थे जंतर मंतर के नीचे, वैसे ही अब ममता दीदी जो हैं वो भी धरने में बैठने जा रही। यानी भाई बहन एक से हो गए हैं। वही कहावत हो गई, चोर चोर मौसरे भाई बहन। तो अब ये जो राम और बाम की बात कर रही हैं, तो उसके पीछे क्या है भाई? जो भी हुआ वहाँ पे हॉस्पिटल में, अब वो कह रही हैं कि ये सब बीजेपी ने कराया, लेफ्ट पार्टी ने कराया है। तो इसमें जो लेफ्ट पार्टी है और बीजेपी है, उनके झंडे मिले हुए हैं। यानी मीडिया वहाँ गई, जो भी 3000 लोग वहाँ घुसकर तोड़ फोड़ किया, जो भी बवाल मचाया, उनको मीडिया को किसी को भी कुछ नहीं मिला। लेकिन ममता दीदी को वहाँ पे बीजेपी के और लेफ्ट के झंडे मिल गए। वो बोल रही हैं कि वहाँ झंडे मिले हुए हैं और उन्होंने, बीजेपी ने ही ये सब कराया है, तो उनकी ही साजिश है। तो ऐसा वो किस लिए बोल रही हैं? वो क्या चाहती हैं? खुद तो धरने में बैठने जा रही हैं और बात ये कर रही हैं। सीबीआई जांच कर रही है, वो ढूंढ रही है कि क्या है इसके पीछे, कोई बड़ा राज क्या है। सबूत एविडेंस मिलते ही अब उनके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। तो वो तो एक्शन लेने की बजाय वो अब धरने में बैठ जाएंगी, तो उनका तो काम हो गया पूरा। वहीं पे कहा जा रहा है कि आरजी हॉस्पिटल में हुई हिंसा के पीछे कौन है, आखिर ये कौन हिंसा कर रहा है? तो सीधा सीधा दीदी ने तो बीजेपी और लेफ्ट को बता दिया। अब वहीं पे जो राम मनोहर लोहिया दिल्ली वाला है, वहाँ पे डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। मरीज तड़प रहे हैं, मरीजों जो है गेट के बाहर जो है बैठे हैं, उनकी जान खतरे में है। किसी का आधा ऑपरेशन हो गया तो आधे ऑपरेशन के लिए वो पड़े हैं। तो अब उनके साथ में क्या खिलवाड़ हो रहा है? अब उनकी जान बचेगी या इस हड़ताल में कितने मरीजों को जो है वो अपनी जान गंवानी पड़ेगी? क्योंकि डॉक्टर तो कह रहे हैं कि हम जब सिक्योर नहीं है, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, हम सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे दूसरों का इलाज करें? वहीं पे डॉक्टरों का कहना है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के कि आरएमएल कि वो कह रहे हैं कि मानवता को बचाया जाए, अभया को जो है सुरक्षा दो। तो अभया जो है, तो उन्होंने कहा जस्टिस फॉर अभया। तो अभया को सुरक्षा जो है दी जाए, तो वो कैसे दी जाए? यानी कि उनका जो अभी ट्रेनी डॉक्टर का जो कांड हुआ है, उससे सभी डॉक्टर डर गए हैं। उन्होंने कहा ये अभी नहीं, ये कई बार ऐसा हो चुका है, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, सत्वाना दे दी जाती है और महीने 2 महीने बाद फिर से वही होने लगता है। तो अब हम लोग सीख गए हैं, अब ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। अब हम ये हड़ताल तभी छोड़ेंगे जब हमें सीपीए की सुरक्षा दी जाएगी, यानी सीपीए दिया जाएगा, सिक्योरिटी दी जाएगी, जस्टिस दी जाएगी और हमें सुरक्षा दी जाएगी। सीपीए का मतलब है सेंट्रल प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट। इसके तहत हमें जो है पूरी सुविधाएं जब दी जाएंगी और तब हम जो है ये अपना हड़ताल जो है वापस लेंगे। तो वहीं पे जो है कुछ ऑन ड्यूटी जो ट्रेनी नर्सें हैं, ट्रेनी डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ। अगर मैं ऑन ड्यूटी सिक्योर नहीं है और 24/7 आवर जो है हम ड्यूटी करते हैं, उसमें हम सिक्योर नहीं है, तो हम ऐसे कैसे सिक्योर हो सकते हैं? तो हमारी तो ड्यूटी भी इतनी लंबी होती है, रात में भी नाइट ड्यूटी भी होती है डॉक्टरों की, नर्सों की। तो हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कैसे हम सिक्योर अपने आप को कहें कि मैं सिक्योर हूँ? तो ये सब को लेके जो है वहाँ बंगाल में इतना प्रोटेस्ट मचा हुआ है, इतना जो है वहाँ पे हंगामा मचा हुआ है। वहीं पे एविडेंस जो सबूत है, वो डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि वो ममता दीदी जो है उनको मिटाने की कोशिश कर रही हैं। दीदी जो है वो हम लोगों को डरा रही हैं, बंगाल की दीदी जो हैं वो हम लोगों को डरा रही हैं। उन्होंने 3000 लोगों को जो वहाँ पे घुसकर हॉस्पिटल में इस तरीके से हंगामा किया, तो वो सबूत मिटाने गए थे। तो वहाँ पे ये सबूत ढूंढ रहे हैं या वहाँ पे ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? इतनी सिक्योरिटी, इतना बवाल होने के बावजूद हॉस्पिटल में कैसे इतने लोग घुस गए? तो इतनी लापरवाही किसकी कही जाए? वहाँ की सरकार की बोली जाए या किसी और की बोली जाए कि इतना जो है ये
हंगामा हो रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं है, क्यों नहीं लोग सिक्योर हैं। वहीं पे ममता दीदी के दिन याद करें, जब ममता दीदी ने रैलियाँ निकाली थी बंगाल में, हाथरस का कांड हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, तो 2020 में रैली पे रैली निकाल रही थी, हाय हाय कर रही थी। और 2024 में जब उनके ही राज्य में ऐसा हुआ बंगाल में, तब अब वहाँ पे कोई रैलियाँ नहीं निकल रही, कोई एक्शन नहीं ले रही। दीदी बिल्कुल चुप हैं, शांत बैठी हैं, केवल इतनी चुप्पी अपनी खोली है कि इसमें बीजेपी का लेफ्ट का हाथ है वहाँ पे। तो अब वहीं पे दीदी का कहना है कि जो वामपंथी और राम, यानी कि राम और बाम, तो राम और बाम पर वो पहुंच गई हैं कि अब जो दीदी का कहना है कि कलकत्ते में जो भी साजिश हो रही है वो राम और बाम की ही साजिश है, इसलिए और खुद जो है प्रोटेस्ट पर लग गई हैं कि अब तो हम धरने पे बैठने जा रहे हैं और इसके एक्शन जो होएगा, मतलब ये पहली ऐसी मंत्री होंगी जो अब धरने पर बैठने जा रही हैं अपने ही राज्य में। ऐसा क्या है कि अब वो धरने पे बैठ के, तो अब वो तो शांति से, उनके लिए तो सारा खेल खत्म, कि अब तो वो कहेंगे मैं तो धरने बैठी हूँ, अब जिसको जो करना है अब वो करेगा। तो वहीं पे जब अभी वो हुआ था 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर, मोदी जी ने भी सीधा सीधा निशाना जो है उसमें बंगाल को करा, अयोध्या में कन्नौज का, प्लस जो है कानपुर, चारों जो अभी रेपिस्ट जो रेप हुए हैं उन पर की महिलाएं जो है उनको सुरक्षा दी जाएगी, और जो भी ऐसा कर रहे हैं उनके अंदर डर जो है वो पैदा किया जाएगा, उनको जो है फांसी की सजाएं दी जाएंगी ताकि ये जो है इसको रोका जाए, जो ये हो रहा है रेप पे रेप हो रहे हैं। तो वहाँ पे अयोध्या यानी कि जो पाप करने वालों को सीधी सीधी फांसी की सजा देने का इशारा किया उन्होंने, और उनका जो इशारा था वो अयोध्या, कन्नौज, कानपुर, बंगाल की तरफ ही था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब इनके अंदर डर पैदा किया जाएगा, यानी उनको जो है कैसे उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए, कैसे महिलाएं सुरक्षित रहें। तो माताएं, बहनें, बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके अंदर जो डर पैदा किया जा रहा है, तो ये डर अब लड़कियों, महिलाओं और बहनों के अंदर नहीं पैदा किया जाएगा। अब ये डर जो होएगा वो जो साजिश कर रहे हैं, जो महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं, महिलाओं और बेटियों, माताओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके अंदर डर पैदा किया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी, और वो भी सजा छोटी मोटी नहीं, सीधी फांसी की सजा मिलेगी, तभी अंदर डर पैदा होगा। धन्यवाद।